तुम्हें पता है, उस दिन मैंने पास के एक तालाब से थोड़ा चल लिया और उसे सूक्ष्मदर्शी से देखा और मुझे कई तरह की आकृतियां दिखाई दी। मैंने जाना कि वो डायटम हैं। क्या आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि वे क्या हैं? जानने के लिए देखते रहें। हमारा उद्देश्य शैवाल के प्रकार, डायटम और उनके आवास के बारे में जानना। लवण जल की झील में हमें जल की सतह पर शैवाल के खंड मिलते हैं। करीब से देखने पर कई हरे प्रकाश संश्लेषक जीव दिखाई देते हैं। ये हरे शैवाल हैं जिन्हें क्लोरोफाइट भी कहा जाता है। क्लोरेला नामक एक कोशिकीय शैवाल इसी प्रभाग से संबंधित है। ये शैवाल आकार में सूक्ष्म और गोलाकार होते हैं। कोशिका भित्ति सबसे बाहरी आवरण होता है जो प्रकृति में रक्षक होता है। ये अलैंगिक जनन करते हैं। इस प्रकार के शैवाल में अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता होती है। जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड को शैवाल कोशिका द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और भोजन में परिवर्तन कर दिया जाता है, जिसका उपयोग इसकी वृद्धि में किया जाता है। झील के तल पर हम एक अन्य प्रकार के यूकैरियोटिक हरे शैवाल को देखते हैं जिसे स्पायरोगायरा कहा जाता है। वे बेलनाकार कोशिका के लंबे तंतु से बनते हैं। वे विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न होते हैं जिसमें तंतु टुकड़ों में टूट जाते हैं और हर टुकड़ा व्यष्टिगत रूप से वृद्धि करता है। हम सूक्ष्म तैरते हुए एक कोशिकीय शैवालों को भी देख सकते हैं जिन्हें डाइएटम कहते हैं। वे विभिन्न आकृति और आकार के होते हैं। नेविक्युला डाइएटम होते हैं जो नाव की आकृति के होते हैं। पिन्युलेरिया दीर्घवृत्ताकार आकृति के होते हैं। साइक्लोटेला डाइएटम होते हैं जो आकृति में गोल होते हैं। उनके पास एक सिलिका कोशिका भित्ति होती है और तेल की छोटी बूंदों के रूप में भोजन का संग्रहण करती है। वे अलवणीय और समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं और समूहों में हो सकते हैं। सारांश में, अलवण जल के शैवाल का एक बहुत बड़ा समूह क्लोरोफाइट या हरे शैवाल हैं। निश्चित रूप से सबसे भव्य सूक्ष्म हरे रंग की शैवालों में से एक क्लोरेला है। स्पायरोगायरा नामक एक अन्य हरे शैवाल में लंबे तंतु होते हैं। ये तंतु विखंडन से गुजरते हैं और नए तंतु बनाते हैं। जल में मौजूद सूक्ष्म तैरने वाले एक कोशिकीय शैवाल होते हैं जिन्हें डाइएटम के रूप में जाना जाता है। वे कई प्रकार की आकृति और आकार के होते हैं। एल्गन भूरे शैवाल से प्राप्त एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसका उपयोग दवाओं में कोलेस्ट्रॉल और शरीर द्वारा लिए गए भारी रसायनों की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। लेकिन यही नहीं है, एक अन्य प्रकार का शैवाल जिसे लाल शैवाल कहा जाता है रक्त परिसंचरण को बढ़ा सकता है और इसके अन्य स्वास्थ्य लाभ हैं। लेकिन इस प्रकार के शैवाल क्या हैं? चलिए पता लगाते हैं। रोडोफाइसी लाल शैवाल। रोडोफाइसी समुद्री और अलवण जल के शैवाल का एक बड़ा समूह है जिसे लाल रंग की प्रबलता के कारण लाल शैवाल भी कहा जाता है। यह पाइकोबिलिसोम में व्यवस्थित पाइकोएरिथ्रिन और पाइकोसाइनिन जैसे सहायक वर्णक की उपस्थिति को दर्शाता है। लाल शैवाल अक्सर पत्थरों से जुड़े होते हैं। इन पौधों का एक खंडित स्वरूप होता है। सभी लाल शैवाल प्रकाश संश्लेषक और स्वपोषी होते हैं। लाल थैलस आमतौर पर बहुकोशिकीय होते हैं और कशाभ और तारक केंद्र की अनुपस्थिति इनकी विशेषता होती है। मुख्य रूप से समुद्री वातावरण में पाया जाने वाला फियोफाइसी भूरा शैवाल है। पौधे का शरीर एक संलग्नक द्वारा आधा स्तर से जुड़ा होता है और इसमें एक डंठल होता है जिसे वृंत या स्टाइप कहा जाता है और एक पत्ती जैसा पत्ता प्रोंड होता है। भूरे रंग के शैवाल में बहुकोशिकीय तंतुमय कोशिकाएं होती हैं। उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है जो आमतौर पर बाहर की तरफ से एल्गन की पतली परत द्वारा ढकी होती है। प्रोटोप्लास्ट में एक केंद्रक और एक केंद्रक में स्थित रक्तिका होती है। क्लोरोप्लास्ट में भूरे रंग का वर्णक होता है अर्थात फ्यूकोजांथिन आमतौर पर डिस्क के आकार का होता है। आइए सारांश देखें। रोडोफाइसी समुद्री और अलवण जल के शैवाल का एक बड़ा समूह है। यह
फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन जैसे सहायक वर्णक की उपस्थिति को दर्शाता है, जो उन्हें उनका लाल रंग देता है। फियोफाइसी या भूरे शैवाल मुख्य रूप से समुद्री वातावरण में पाए जाते हैं। भूरे रंग के शैवाल में बहुकोशिकीय तंतु में कोशिकाएं होती हैं और उनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। क्या आप जानते हैं कि कुछ शैवाल के हमेशा के लिए दोस्त होते हैं? ये सही है, हम उन्हें लाइकेन के रूप में देखते हैं। लाइकेन छोटे पौधे जैसे रूप होते हैं, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर वे एक पौधे या एक जीव नहीं होते। वे शैवाल और कवक के बीच संबंध से बने होते हैं। अधिक जानने के लिए देखते रहिए।